सामरिया ये क्या है? यरूशलेम के पास का एक शहर है जो पुराने नियम में हम देखते हैं मनश्शे और इफ्राइम, ये दो 12 वंश के दो, मनश्शे और इफ्राइम जो दो वंश थे, योसेफ के वंश थे, यूसुफ के वंश थे, उनके ये संतति वंश था। और जब शलमोन राजा का राज्य चला गया, उस समय दो राज्य हो गए। वो इसराइल का राज्य दो जगह पे विभाजन हुआ और उसमें का एक था उत्तर और एक दक्षिण, ऐसे दो विभाग हो गए। उसमें से निकले हुए लोग थे सामरिया लोग, सामरी में रहने वाले। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अशूर के राजा ने आके इनके ऊपर युद्ध किया और अशूर ने उस जगह को, सामरिया को जीत लिया। वहां पे वो राज्य करने लगे और जो अशूर के लोग थे वो अन्य जाति के लोग थे। वो यीशु मसीह और परमेश्वर का नहीं जानते थे, व्यवस्था उनको मालूम नहीं थी। उन्होंने जब इनको जीत लिया सामरिया सामरिया देश को, तो उस सामरिया में बहुत सारे अन्य जाति के आशूर के लोग रहने लगे और वो वही के रहे हो गए। लेकिन ये सामरिया लोग जो थे, वो लोग विशेष करके मूसा के पांच, जो पहले पांच मूसा के जो नियम शास्त्र व्यवस्था के पुस्तक है, किताबें, उसको स्वीकार करते हैं। पेंटाटुक, तोरा, यानी के पांच किताबें जो उत्पत्ति, लेवी व्यवस्था और गिनती और निर्गम, ये पांच किताबें वो मानते हैं। बाकी के जो भी किताबें जैसे प्रॉफिट है, भविष्यद्वक्ता है, इनको वो नहीं मानते सामरी लोग। वो यही मूसा के सिर्फ पांच लोग मानते हैं। पांच किताबें मूसा ही उनके लिए काफी है और यहोशुआ उनके लिए थोड़ा सा उनको वो कबूल करते हैं, बाकी किसी को नहीं कबूल करते वो। सामरी लोग जो है मिक्स जनरेशन है, जो आशिर के लोग आके वहां पे रह गए, उनके साथ उन्होंने शादी वादी की। यहूदी लोग थे। सामरिया लोगों का खुदा, यहूदी लोगों का खुदा एक ही है। सामरी लोगों के पास जो न्याय व्यवस्था की किताबें थे, वो यहूदी लोगों के पास है। यहूदी लोगों की प्रार्थना होती है यावे इज़राइल बोल के। यहूदी लोगों की जो प्रार्थना है वो है कि एक ही परमेश्वर है, उसके सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, और उसे आप दिल से, पूरे शक्ति से, पूरे ताकत से प्रेम करो। ये उनकी प्रार्थना है, यहूदी लोगों की प्रार्थना है। ये प्रार्थना यानी कि भक्ति का एक उनका नियम है और यही सामरी लोग भी आज तक वो करते हैं। तो सर्च के जैसे मैंने खोज किया तो उसके अनुसार अभी तक 700 सामरिया सैमरिटन सिर्फ बचे हैं इसराइल में। और वो सामरिया का देश का जो जगह है अभी वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक यानी इसराइल में उत्तर दिशा में जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक बोलने से एक जगह है जिसके ऊपर से गाजा और बाकी सारे लोग, ईरान, इराक, वो सारे लोग झगड़ा कर रहे हैं, पैलेस्टाइन झगड़ा कर रहे हैं, वेस्ट बैंक। तो वो जगह है अभी सैमरिटन की, जो अभी 700 से ज्यादा लोग सैमरिटन बाकी है, बाकी सब गए। तो ये सामरिया लोगों की खासियत थी कि ये लोग मूसा के नियम को मानते थे, यहोवा को भी मानते थे। जो यहूदी लोग प्रार्थना करते वो भी प्रार्थना करते थे। ये इसराइल में से आए हुए थे, लेकिन अशूर के साथ उनको बेटे बेटी का व्यवहार हुआ और वो लोग क्या है, मिक्स जनरेशन बन गए। दूसरी बात ये थी कि सामरिया लोग जो थे वो पर्वत के ऊपर आराधना करते थे, पर्वत के ऊपर भक्ति करते थे। तो उनके लिए जो पवित्र पर्वत था वो माउंट गेरिजिम था। माउंट गेरिंग यानी गेरिजिम पर्वत, जो उनके लिए पवित्र था। लेकिन यहूदी लोगों के लिए यरूशलेम में जो माउंट सीनाई, सीनाई पर्वत, वो उनके लिए पवित्र है। सीनाई पर्वत से ही प्रभु का वचन निकलेगा। सीनाई पर्वत पे ही परमेश्वर की उपस्थिति है। सीनाई पर्वत जिसको हम जायन कहते हैं, वो पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है। इस तरह से यरूशलेम में यहूदी लोग मानते हैं। लेकिन सामरिया के लोग नहीं मानते। वो बोलते हमारे लिए जो पवित्र पर्वत वो माउंट गेरिजिम है, जिस पर्वत पे हम पवित्र मानते हैं, जहाँ पे परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। इस तरह से उनके डिफरेंट आ गया है।
और मिक्स जनरेशन होने की वजह से, और पवित्र स्थान जो था उनका माउंट गेरिजियम था, उसके वजह से, और उसके साथ साथ वो बहुत सारे भविष्यद्वक्ता को कबूल नहीं करते थे उसके वजह से, और उसकी आराधना पद्धति अलग थी। यहोवा को मानते थे वो लोग, लेकिन अन्य जाति के जो लोगों के साथ उनका रिश्ता बन गया, इसलिए अन्य जाति के भी नियम पालने लगे थे वो, यानी कि वो भी मूर्ति पूजक बन गए थे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए यहूदी लोग जो है उनको धिक्कार करते थे, उनके साथ व्यवहार नहीं करते थे, वो अन्य जाति के वो भ्रष्ट हो गए हैं। इस तरह से यहूदी और सामरिया में व्यवहार नहीं होता था। सामरिया के गांव से अगर जाना पड़ता था तो वो समंदर के रास्ते से जाते थे, लेकिन उनके गांव से नहीं जाते थे, कोई भी पानी भी नहीं पीते थे। इस तरह से वो एक सामरीटन यानी कि सामरिया के लोग थे, जिनको तुच्छ माना जाता था, नीचे जात का, खराब लोग माने जाते थे। इस तरह से उनकी यहूदी लोगों में क्या थी, उनके बारे में पहचान थी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इस तरह से ये सामरिया का एक सामरी व्यक्ति। अभी देखिए यीशु मसीह कितने अच्छी तरह से उस व्यवस्थापक को या उस जवान व्यक्ति को सिखा रहा है। याजक पवित्र मंदिर में सेवा करने वाला, लेवी पवित्र मंदिर में सेवा करने वाले, कि मूसा का व्यवस्था को पालने वाले, सामरी भी पालता है, ये भी पालता है, यहूदी भी पालते हैं। ये दोनों ने क्या किया है, इस व्यक्ति को मनुष्य जैसा मनुष्य से प्रेम नहीं किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको यहूदी के नजर में, यरूशलेम के लोगों के नजर में ये लोगों को तुच्छ माना है, जिसको छूते भी नहीं, उसका हाथ का पानी भी पीते नहीं, ऐसा एक अनुभव वहां पे आ रहा था। ऐसा एक व्यक्ति जो तुच्छ माना हुआ है, जिसको कोई छूते भी नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति सामरी उस मार्ग से आया, ऐसे कहते हैं। अभी यरूशलेम से यरीहो का जाने वाला जो मार्ग है, उसकी एक ऐसा था कि वो चोर चक्कों के लिए एक जगह बन गई थी। वहां पे हमेशा खतरा रहता है यात्रियों के लिए। ऐसे रास्ते पे सामरी भी आया है, तो शायद सामरी यरूशलेम के पास का ही शहर था, शमरोन जिसको बोलते हैं, नजदीक का शहर था, वहां से वो आया था। उसको भी वो शायद किधर व्यापार में जाता होगा। ऐसा एक व्यक्ति जिसके कोई योग्यता नहीं, जिसके कोई इज्जत नहीं, जिसको कोई अच्छा तरह से बैकग्राउंड नहीं, लेकिन वो लोग यहोवा को मानते थे, न्याय व्यवस्था को भी मानते थे। सिर्फ उनके लिए आराधना पद्धति अलग थी, और ये व्यक्ति सामरी वहां पे आया है। तो हम अगर और जानना है सामरियों के बारे में, तो हमें यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में जाना चाहिए। जाएंगे कि उसमें? Yes, yes, yes. Yes. हाँ? Yes, Pastor. ओके। थोड़ा उसमें से हम सीखेंगे क्या, उसमें क्या लिखा है। बहुत अच्छा रहस्य की बात है। अभी हम यूहन्ना 4 में जाएंगे, और वहां पे प्रेज द लॉर्ड जीसस हम देखते हैं कि 7 वचन में, आप 2-3 वचन से, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसमें लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 3 वचन से, यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना था, इसीलिए वह सुकार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। तो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर वो बैठा, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो बाइबल पढ़ते वक्त हमें हर एक वचन को ध्यान में रख के उसका अर्थ समझना चाहिए, सिखाना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह सामरिया के उसको जाना था, आगे जाना था उसको, शायद वो गलील में जाना होगा या वो आगे के उसमें जाना होगा, और उसको सामरिया से जाना पड़ेगा, नहीं तो घूम के जाना पड़ता उसको। अगर वो कहता नहीं ये सामरिया से गांव में से नहीं जाना है, तो घूम के जाना पड़ता, लेकिन वो उसमें से जा रहा है। और वहां पे हमने देखी 2 बातें।
यूसुफ के वंश, याकूब का कुआं भी था, यूसुफ को दिया था। यानी कि यूसुफ कौन था, याकूब कौन था? इसराइल के 12 वंश का पिता था याकूब। यूसुफ कौन था? उसका बेटा था। इस तरह से याकूब के बारे में समरिया में कुआं था याकूब, इसका मतलब समरिया लोग जो थे वो याकूब के वंश भी थे, इसराइल में के लोग थे। लेकिन सिर्फ उनकी आराधना पद्धति बदल गई, उन्होंने अन्य जातियों के साथ बेटी का व्यवहार किया, और वो लोग यहोवा को मानते थे लेकिन यहोवा को अलग तरह से उसकी आराधना करते थे। पवित्र सिय्योन को वो मानते नहीं थे, हमारे लिए पवित्र गेरिजिम यही पर्वत है। इस तरह से उनमें तफावत, डिफरेंस आ गया था, फर्क आ गया था। तो ये यीशु मसीह वहां से जा रहा है और कुएं के पास बैठा है, और वहां पे उसको क्या है, प्यास लगी है। ये बात छठे घंटे में, छठवां घंटा। तो यीशु मसीह के जमाने में मुझे लगता है 12 घंटे का एक दिन, 12 घंटे का एक दिन, यानी कि सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एक दिन होता था, और शाम के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक दूसरा दिन होता था। 12 घंटे का एक दिन होता था। और आज अभी 24 घंटे है, यानी कि रात दिन हम गिनते हैं। लेकिन उस समय आज भी जो व्यक्ति खून के इल्जाम में फांसी के, जिसको फांसी की शिक्षा दंड होता है कोर्ट में, तो उसको जो अगर 20 साल की सजा दी जाती है तो उसकी 20 साल की सजा बोलने से उसके 20 साल की सजा 10 साल की होगी। यानी कि कोर्ट में जो सजा मिलती है 20 साल की बोलेंगे तो उसको 12 घंटे का एक दिन समझ के उसको सजा दी जाती है, वो काउंटिंग हो जाती है आज भी, यानी कि 10 साल की हो जाएगी। यानी कि सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, प्रेज द लॉर्ड जीसस, पहला दिन, और रात के 6 बजे से शाम के 6 बजे सुबह 6 बजे दूसरा दिन। इस तरह से 12 घंटे का दिन था। और एक दिन में चार चार प्रहर थी, यानी कि 4 विभाग थे एक दिन में। तो एक जो प्रहर थी, एक जो घंटा था, यानी कि एक जो पहली जो प्रहर थी वो थी 3 घंटे की थी। तो 3 घंटे ये किस में, कौन से घंटे में आया? छठे घंटे के लगभग हुई, छठे घंटे में। यानी कि देखिए, सुबह 6 से 9 बजे तक पहला पहला विभाग, यानी कि पहले प्रहर, मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। 6 से 9 बजे तक पहली, यानी कि 3 घंटे की एक प्रहर। 4 है, दिन में 4 विभाग है। पहला विभाग जो है ना, और 9 से 12 बजे तक दूसरा, और 12 से 3 बजे तक तीसरा, और 3 से 6 बजे तक चौथा। ऐसे 4 3-3 घंटे के ये जो प्रहर बोलते हैं उसको। तो ये छठवें घंटे में मीन्स बोलने से कौन से समय में था? हाँ, पहर बोलते हैं उसको, नहीं क्या? प्रेज द, 4 पहर बोलते, थैंक यू। एक पहर 3 घंटे की थी, और पहली पहर शुरू होती थी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। यानी कि ये 12 छठवें घंटे में, यानी कि पहले 3 घंटे और दूसरे 3 घंटे, यानी कि सुबह से 6 से 9 और 9 से 12, यानी कि 12 बजे यीशु मसीह। तो 12 बजे के समय में कैसा रहता है? सूरज सर के ऊपर आता है ना। 12 बजे में धूप कड़ी रहती है, ज्यादा गर्म रहता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह कड़ी धूप में सुखार के उस गांव में, और मुझे मालूम नहीं हर जगह पे धूप जो है अलग अलग उसका प्रमाण होता है। राजस्थान में जाओगे धूप काल में तो बहुत गर्म होता है। रेगिस्तान में जाओगे 12 बजे, सुबह 9 बजे से गर्मी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो ये धूप में, यानी कि 12 बजे धूप के समय में सूरज सर के ऊपर आता है, उस समय यीशु मसीह क्या है, वहां से यात्रा कर रहा है। इससे हमें पता चल जाता है कि आजकल तो हमारे सेवक लोग, पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग तो
गाड़ियों में घूमते, अभी एसी गाड़ियों में घूमते हैं। जाने के लिए आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत हो गया है। धूप में चलना, बारिश में चलना, ठंड में चलना पसंद नहीं करते। ठंड आई तो स्वेटर पहनो, गर्मी आई तो एसी गाड़ी में जाओ, बारिश आए तो रेनकोट पहनो। इस तरह से अपने आप को बचा के सेवा कर रहे हैं हम लोग। जब यीशु मसीह की सेवाकाई के बारे में सुनेंगे और उसके यीशु मसीह के कदम पे कदम डाल के चलेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इतना बड़ा त्याग किया सेवाकाई में भी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वहां पे छाता नहीं था सर के ऊपर पकड़ने के लिए, गर्मी में धूप में यीशु मसीह जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है गलत है मेरे साथ है क्या आप लोग? Yes, Pastor. सही है। आज हमारे पास तो इतनी सुविधा है, क्या बताएं। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, पास्टर बोलेंगे एसी चलाओ। एसी गाड़ी चलाओ। ओ ज्यादा पहाड़ पे जाना है, बहुत कठिन है बाबा, नहीं चल सकते वहां पे। नहीं नहीं, बहुत बारिश है, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। बहुत ठंड है, नहीं जाएंगे आज, कल जाएंगे। वहां पे एक व्यक्ति मर रहा है तो उसको जाना पड़ेगा ना। यीशु मसीह की सेवा का ही देखो, चल के जा रहा है, थका हुआ है। इधर लिखा है थका हुआ, यीशु मार्ग का थका हुआ, उस कुएं पर थका हुआ है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम थक जाते हैं तो घर में जाके सोएंगे। लोग बहन जी भाई आज मैं बहुत थका हुआ, और आज तो मोबाइल भी आ गए हैं, तो अचानक किसी विश्वासी भाई बहन को समस्या आ जाती है और परेशान हो जाते हैं तो सीधा कहाँ पे कॉल लगाएंगे? पास्टर लोगों को कॉल लगाएंगे, प्रभु के दास को कॉल लगाएंगे समस्या में। लेकिन ये दास तो मोबाइल बंद करके सो गए, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो जाए। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या है, मोबाइल बंद करके सो गए। और विश्वासी भाई फोन कर करके थक जाता है। बाद में जब उनकी नींद खुलती है, अच्छा हो जाता है, फिर बाद में फोन लगता है तो क्यों फोन नहीं उठाए? बिजी था, ये था, वो था। यहाँ पे यीशु मसीह थका हुआ भी है, लेकिन उसने अपना सेवकाई का रास्ता छोड़ा नहीं। उसको जो उद्देश्य दिया था और जो काम दिया वो छोड़ा नहीं उसने। तो मैं जो प्रभु के दास यहाँ पे है उनको विनती करता हूँ, कभी भी अपना मोबाइल बंद मत रखो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कभी भी अपना मोबाइल बंद मत रखो, साइलेंस करो ठीक है, लेकिन बंद मत रखो। हालेलुया। क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आत्माओं की। कोई प्रभु का सेवक यहाँ पे होगा तो सुने। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कभी भी अपना मोबाइल को बंद मत रखो, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है आपकी। हालेलुया। ये थका हुआ 12 बजे वहां पे जाया और वहां पे एक स्त्री आ गई है जल भरने के लिए। सामरी स्त्री बोले, सामरी अभी मैंने बताया ना, यीशु मसीह यहूदी है, ये स्त्री सामरी है। दोनों को कुछ व्यवहार नहीं, बेटी बेटी का, रोटी बेटी के व्यवहार नहीं, पानी देना नहीं, ये नहीं देनी। ये वहां पे आ गई है, यीशु मसीह वहां पे, और वो बोलते हैं मुझे पानी पिला। और वो कहती है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उसके चेले भोजन लेने के लिए गांव में गए थे। यीशु मसीह की भोजन क्या था? सुसमाचार सुनाना। इस पापी व्यक्ति को, अंधकार में चल रहे व्यक्ति को, उसको उजाले में लाना है, उसको जीवन का जल देना है, उसको उद्धार देना है। ये यीशु मसीह का भोजन है। यीशु मसीह चेले का भोजन क्या है? शरीर का भोजन। गांव में गए रोटियां लेने के लिए, है ना, आज भी ऐसा ही होता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह का भोजन अलग है, हमारा भोजन अलग है। ऐसा हो गया अभी। यीशु मसीह के चेले किधर गए? भोजन मोल लेने के लिए गए। उस सामरी स्त्री ने उससे बोला, हाँ तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। और क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तो तुझसे कहता तो मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसको खुशी हो गई, अरे ये जीवन का जल देगा। वो कहेगा जो मेरे पास आएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो
तो बोलती वो जल मुझे दे दे, मुझे वापस पानी भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा, तो वो जल दे दे। वो बोलते जा तेरे पति को बुला के लेके आ। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ अपने पति को बुला, 16 वचन में स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, ये प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य देखता है। और ये भी देखो, 4 अध्याय का 20 वचन में उनका संभाषण, उनके जो संवाद है, यहाँ तक तो ठीक है। तुझे पति नहीं, तुझे 5 जीवन दिल दूंगा, ओ गति मुझे पानी देना है, बार बार पानी भरने के लिए नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे पानी दे दो। और वो उसको कहता है, ठीक है तू जा, पहले अपने पति को बुला के ले आ। और वो कहती है, मुझे पति नहीं है। यीशु मसीह कहता है, हाँ तू कहती सच है, तेरे पास जो अभी है वो 5 पति है, जो है अभी है, तेरा पति नहीं है। और उसी में उसी समय ये क्या हुआ है, संवाद अचानक बदल जाता है। 20 वचन में देखते हैं, अचानक संवाद बदल जाता है। देखो, वो स्त्री कह रही है, हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह आराधना करती है चाहिए यरूशलेम में है। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, praise Lord. Yes, yes, hallelujah. सामरी व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यरूशलेम में यीशु मसीह कौन है? यहूदी है। और यहूदी लोग यरूशलेम के पहाड़ के यानी कि सिय्योन पर्वत पे आराधना करते थे, और ये लोग गेरिजिम पर्वत पे आराधना करते, सामरी। तो उसी समय देखो, इन दोनों का जो संवाद चल रहा है, पानी पिलाने का, पति को बुलाने का, ये संवाद अचानक वो स्त्री क्या है, बदल देती है। अचानक वो संवाद बदलती, क्या कहती है, हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की। आराधना के बारे में यीशु मसीह ने कुछ बात नहीं की थी उससे? की थी क्या? नहीं की थी। भक्ति के बारे में बात ही नहीं की थी। ये सामरी स्त्री ने अचानक संवाद को बदल दिया, विषय को बदल दिया, और कहा कि इस पहाड़ पे आराधना हमें करनी है, उस पहाड़ पे नहीं। और आप कहते हो कि यरूशलेम में करो। तभी यीशु मसीह कहता है उसको, यीशु ने उससे कहा, ये नारी, मेरी बात का विश्वास करके यह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में करोगे। अचानक संवाद आराधना के पास चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो आपको मैं 2-3 रहस्य की बात बता के आगे बढ़ूंगा इस विषय में। इसीलिए हाथ डाला है मैंने कि हमको थोड़ा सा आत्मिक रूप से कुछ बातें समझनी चाहिए। आत्मिक रूप से कुछ बातें हमें समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी यीशु मसीह उसको क्या कहता है, अपने पति को बुला के ले आ। वो कहती है, मेरे पास पति नहीं है। यीशु मसीह कहता है, सचमुच कहती है, तुझे 5 पति है, जो अभी है वो तेरा पति नहीं है। और फटक से वो कहती है कि हमारे बाप दादों ने हमें कहा कि इस पर्वत पे आराधना करो, तुम कहते यरूशलेम में आराधना करो। यीशु मसीह कहते हैं, नारी, अभी मैं तुझे सच कहता हूं, ऐसा समय आएगा, उस पहाड़ पे नहीं, इस पहाड़ पे नहीं। तो क्या कहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहता है, न करो, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। देखो, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु यह समय आता है कि वरना अब भी आए, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो, यीशु मसीह कहता है, तुमको जो मालूम नहीं उसकी तुम आराधना कर रहे हो, और हमको जो मालूम है उसकी हम आराधना करते हैं। इसका मतलब है, सामरी लोगों की आराधना पद्धति, वो उनको यहोवा यहोवा मानते थे, मूसा का नियम उनके पास था। लेकिन सामरी लोगों ने अपने लिए आराधना के लिए एक पर्वत गेरिजिम को चुना था, और उस पर्वत के ऊपर वो आराधना करते थे। लेकिन उनकी आराधना पद्धति ये थी कि वो परमेश्वर को यहोवा मानते थे, लेकिन उस यहोवा को क्या करते थे, वो किसी रूप में उन्होंने क्या किया था, उसको रूप बना के उसकी आराधना करते थे। अभी इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या है मालूम है क्या? अभी ये स्त्री जो है, लोग बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते कि व्यभिचारी थी 5 पति बोलने से, और अभी भी उसका एक पति था।
तो लोग बोलते थे क्या थी? व्यभिचारी थी। आपको क्या लगता है? जी पापी नहीं थी, एकदम क्लियर थी वो। हाँ, आपको क्या लगता है? पिंटो भाई ने बोला है। क्योंकि बाकी वो लोग जो पांच पति जो कर करके बाद भी परमेश्वर उसको क्या बोला है, क्योंकि जो पति जिसके पास रहती है वो तेरा पति नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने शारीरिक व्यभिचार किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो यहोवा यानी कि मूसा के न्याय व्यवस्था को मानने वाले थे। समरी लोग यहोवा को भी जानने वाले थे, लेकिन उनकी आराधना पद्धति अलग थी। मूसा के न्याय व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार करने वाले किसी भी स्त्री को पत्थर मार के उसको क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए उसको। उसका खून करना चाहिए, उसका मर्डर करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। सामरिया के लोग भी बहुत कट्टर थे। वो भी यहोवा के मूसा के नियम शास्त्र को मानते थे, आराधना करते। सिर्फ फर्क इतना था, आराधना पद्धति गलत थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये औरत कैसी जिंदा है मुझे बताइए। अगर उसने शारीरिक पति 5 पति करके व्यभिचार किया होता तो उसको पत्थर मार के दंड देना चाहिए था न्याय व्यवस्था के अनुसार। लेकिन उसको दंड नहीं दिया। वो तो हमेशा पानी भरने के लिए आती है, जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और सीखेंगे थोड़ी बात। ये मुझे दिया प्रकाशन है, मेरा प्रकाशन है जो प्रभु ने मुझे दिया, यानी कि मुझे समझ में आया मेरे आत्मा में। अभी आप जो समझे, प्रचारक ने क्या प्रचार करते लोग अलग अलग तरीके से, मुझे मालूम नहीं। मेरा अभिप्राय ऐसा है, मेरा प्रकाशन ऐसा है कि परमेश्वर जो है पति के रूप में है। एशिया की किताब में जाएंगे, एशिया की किताब, और हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। 54 अध्याय, एशिया की किताब 54 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड जीसस। और उसमें हम उसमें जाते हैं और देखते हैं 5वां वचन, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। इस्राएल लोग देखो, जहां पे देखो परमेश्वर जो है, इस परमेश्वर को जो हम खुदा या परमेश्वर बोल के पुकारेंगे तो वहां पे भक्त भक्त आ जाते हैं। परमेश्वर परमेश्वर को परमेश्वर जैसे देखेंगे तो उसके सामने जाने वाला व्यक्ति भक्त के रूप में जाएगा। अगर परमेश्वर का हम पिता के रूप में देखेंगे तो हम बच्चे के रूप में जाएंगे। परमेश्वर के रूप में अगर हम उसको देखेंगे तो हम भक्त और आराधना करने वाले रूप में जाएंगे। परमेश्वर को हम पिता के नजर से देखें तो हम बच्चे के रूप में जाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर पति के रूप में है तो हम आत्मिक पत्नी के रूप में जाएंगे। यानी कि भक्त और परमेश्वर का रिश्ता जो है पति पत्नी जैसा होना चाहिए। इसका मतलब है जिस तरह से पति और पत्नी एक शरीर हो जाते हैं, उसी तरह से भक्त और परमेश्वर एक दूसरे में मिल जाना चाहिए, जुल जाना चाहिए। तो परमेश्वर कभी कभी इस्राएल लोगों के लिए कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, उसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। यानी कि इस्राएल लोगों के लिए यहोवा परमेश्वर पति के रूप में था। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो पति के रूप में देखते थे। इस्राएल लोग बोलते थे ये हमारा कौन है? पति। यानी कि पति पत्नी का जो रिश्ता है, नजदीक का रिश्ता, वैसा भक्त का रिश्ता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वो है यिर्मयाह की किताब। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यिर्मयाह की किताब में जाएंगे। मुझे लगता है तीसरा अध्याय होगा। तीसरा अध्याय में 12 वचन शायद होगा। 12 वचन, तू जाकर उन दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की वाणी है, ये भटकने वाली इस्राएल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की वाणी है, मैं करुणामय, मैं सर्वदा क्रोध न रखूंगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और
और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरे के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की वाणी है, ये भटकने वालों लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की वाणी है, मैं तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो दो लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारा स्वामी, स्वामी यानी कि पति। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब है ये सामरिया के लोग यहोवा को यहोवा पति मान के, यहोवा को अपना पति के रूप में देख के उसकी भक्ति करते थे, उसकी आराधना करते थे। तो वो लोग कहते थे कि यहोवा जो है हमारा पति है, उससे हमारा रिश्ता है, वही हमारा क्या है, परमेश्वर है। और उस यहोवा को क्या करते थे, पर्वत के ऊपर उसकी प्रतिमा बना के आराधना करते थे। उसकी प्रतिमा बना के आराधना करते थे यहोवा की। उस गेरिज्जिम पर्वत के ऊपर ये सामरी लोग क्या करते थे, यहोवा के नाम से मूर्तियां बना के, प्रतिमा बना के, ये यहोवा मेरा यहोवा कह के, ये हमारा पति है बोल के उसकी आराधना करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये सामरी लोग जो थे आत्मिक व्यभिचार कर रहे थे, अपने जिंदा खुदा को छोड़ के उसके नाम की मूर्तियां बना के पर्वत के ऊपर आराधना करते थे। अरे इसके पास कितने थे? 5 थे। कितने? 5। आप लोग मेरे साथ है क्या? हाँ हाँ स्पष्ट है। Praise the Lord. यही मेरा प्रकाशन है। बाकी और लोग बोलेंगे पास्टर जी आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो यही आत्मिक रूप से पता चल गया है कि अगर वो स्त्री व्यभिचारी रही थी, उसको पत्थर मार के दंड कब के मर चुकी रही थी, लेकिन वो जिंदा है। और यीशु मसीह उसको बोलता है पानी दे दे मुझे, जीवन जल में तू ना, तुझे मालूम नहीं तुझे मांगने वाला, पानी मांगने वाला कौन है? यानी कि सच्चा पति जो आत्मिक परमेश्वर, आत्मिक प्रभु, तेरा पति, आत्मिक पति परमेश्वर कौन है तुझे मालूम नहीं। तुझे अगर मालूम हो जाए तो तुझे जीवन जल देता हूं। यीशु मसीह उसको कहता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह बोलता जा तेरे पति को लेकर। यीशु मसीह को मालूम था क्या? मालूम नहीं था क्या उसको 5 पति? इसका मतलब है उसको पति है। क्यों यीशु मसीह बुला रहा है उसको तेरे पति को? लेकिन इसका मतलब है यीशु मसीह कहता है कि जो खड़ा है ना, जो तेरे सामने पानी मांगने वाला नहीं, वो सच्चा प्रभु, सच्चा पति है जिसकी तू आराधना करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तुझे जीवन दिल देगा वो। और ये क्या कर रही थी? ये व्यक्ति आत्मिक व्यभिचार कर रही थी। परमेश्वर पिता खुदा को छोड़ के उसकी मूर्तियां बना के आराधना करते थे। इस तरह से वो मुझे लगता है वहां पे है, क्योंकि संवाद कहाँ पे हो गया? आराधना के ऊपर बदल गया। यीशु मसीह ने उसको बोला नहीं आराधना के बारे में, पति को लेकर बोली थी, लेकिन ये बोलती आराधना यहाँ से हमें करना चाहिए, हमारे बाप दादा ने बताया। यीशु मसीह सीधा बोलता है अभी ऐसा नारी ये जान ले तुम्हें नहीं जानते, उसके तुम आराधना करते हो, हम जिसको जानते उसकी आराधना करते। यीशु मसीह कहता है लेकिन समय आ रहा है अभी, इस पहाड़ पे नहीं उस पहाड़ पे नहीं, आत्मा जो सच्चे से लोग आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये है सामरी लोग। और ये सामरी व्यक्ति जिसको खुदा मालूम था, लेकिन खुदा की आराधना पद्धति, परमेश्वर को ज्यादा अच्छी तरह से रिश्ता नहीं था, इस तरह से भटका हुआ, तुच्छ माना हुआ सामरी व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड जीसस, इस रास्ते से जा रहा है और उसको क्या हो गया है? तरस आ गया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हाँ, समझ में आया क्या? हाँ 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 यस Yes, यस Pastor. यस हाँ हाँ हालेलुया। हाँ, तो अभी आप जैसा अर्थ लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। मेरे दिल में तो यही है, मुझे जो प्रभु ने सिखाया मैंने आपके सामने रखा, ये मेरा प्रकाशन है, परमेश्वर ने जो मुझे बताया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी वो सामरी व्यक्ति वहां पे आया और वहां पे देखा है कि उसे देखकर तरस आया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हाँ, जिसकी कोई योग्यता नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, तुच्छ माना हुआ था, गिरा हुआ था, आराधना पद्धति मालूम नहीं थी, है ना, लोगों ने उसको छोड़ा हुआ था, कोई उसके साथ व्यवहार नहीं करता था, कोई पानी नहीं पीता था, उसको सामरी सामरी बोलते, शमरोनी,
ए शमरोनी बोल के उसको चिढ़ाते थे। इस तरह का एक व्यक्ति, इससे पहले 2 व्यक्ति कौन थे? मंदिर में सेवा करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति आया कौन था? तुच्छ माना हुआ था। ऐसे व्यक्ति ने क्या किया? उसको उस व्यक्ति के ऊपर क्या आया? तरस आया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, सेवा करने लगा वो उसकी। उसने देखा ना ये मेरा जात का है या मेरा मेरा घर का है या मेरा भाई बहन है, मेरा रिश्तेदार है, उसने नहीं देखा। ये व्यक्ति तो यरूशलेम से आ रहा था, इसका मतलब है ये व्यक्ति शायद यहूदी भी होगा, इसराइल का भी होगा। यरूशलेम में आराधना करने के लिए गया था, इसका मतलब है वो कौन था? इसराइल में से, यहूदी में से होगा। और सामरी तो यहूदी के साथ में व्यवहार नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे अभी जात पात और धर्म की बात ही नहीं आती ना। यहाँ पे एक व्यक्ति, एक मनुष्य की मदद करने, सहायता करने, मनुष्यत्व की बात आती है, मानवता की बात आती है। दुनिया में जितने भी जात धर्म होंगे, वंश होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया में मानवता का अगर कर्तव्य किसने पूरा किया है, वो है यीशु मसीह। धर्म का अर्थ क्या होता है? बताइए, धर्म का अर्थ क्या है? हाँ? परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता है उसका पालन करना, वही हमारे लिए धर्म है। हाँ, ये दुनिया में जो जितने भी धर्म है, धर्म है ना। धर्म का मतलब ब्रदर भलाई करना। धर्म का मतलब है, मैं आपको कहना, हाँ, आप अभी आप अपने अपने हिसाब से बोले, लेकिन मैं जो सीखा हूँ उसके अनुसार धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटीज, कर्तव्य। उसको मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटीज। तो जैसे राष्ट्र के बारे में कर्तव्य होगा तो राष्ट्र धर्म हो गया, जाति के बारे में कर्तव्य होगा तो जाति धर्म हो गया, वंश के बारे में कर्तव्य होगा तो वंश धर्म हो गया, समाज के बारे में कर्तव्य होगा तो समाज धर्म हो गया। यानी कि कुटुंब के, परिवार के बारे में कर्तव्य होगा तो वो पारिवारिक धर्म हो गया। धर्म करता है कर्तव्य। एक व्यक्ति कर्तव्य, जो कर्तव्य उसको मिला है उसको पार करना, उसको संभालना, उसको धर्म बोलते हैं। मानवता के बारे में कर्तव्य जो करते हैं उसको मानव धर्म कहते हैं, मानवता धर्म। और ये मानवता का बारे में कर्तव्य किसने किया? वही यीशु मसीह में। यानी कि यीशु मसीह ने धरती के ऊपर अपने लिए कोई भी धर्म निर्माण नहीं किया, धर्म का पालन किया। और कौन सा धर्म का पालन किया? कौन सा कर्तव्य का पालन किया? उसने मनुष्य के जैसा मनुष्य बन गया, मानवता को मानवता के रूप में देखा, मनुष्य के मनुष्य के रूप में देखा, और उस मनुष्य के लिए क्या किया? अपना बलिदान किया। ये सामरी व्यक्ति भी वही कर रहा है। इसके धर्म, इसकी जाति, उसका समाज कौन सा है उसने देखा नहीं। वो आधे मरे आदमी का धर्म, जाति क्या है, कौन सा गोत्र है, देखा नहीं। उसने सिर्फ मानवता का कर्तव्य पूरा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझे इस दुनिया में यीशु मसीह ने रखा है, प्रभु ने बुलाया है, उद्धार दिया है। तो हमें इस दुनिया में सिर्फ मानवता को देखना है, मनुष्य को देखना है, ना कि उसके बैकग्राउंड को, ना कि उसके जाति को, समाज को, धर्म को, उसको वंश को, उनको गोत्रों को देखना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप कुछ राज्य से आए हुए, कुछ स्टेट से आए, कुछ वंश से आए, कुछ गोत्र से आए, कुछ समाज से आए, कुछ कौन से धर्म से आए, ये प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। अभी हमें सिर्फ एक मनुष्य को मनुष्य जैसा प्रेम करना है। इस सामरी व्यक्ति ने, चाहे वो कौन सा भी था, लेकिन वो आधा मरा, वो कौन सा जमात का था, कोई देखा नहीं। उसने सिर्फ देखा कि एक मनुष्य है मेरे जैसा, जिसको अभी जरूरत है। और इस सामरी व्यक्ति के पास क्या है? दाख रस है। दाख रस मला, पट्टियां बांधी, प्रेज द लॉर्ड जीसस, और अपनी सवारी पे चढ़ाकर वो सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। मेरे प्यारे भाई बहन, देखो, इसका कोई भाई नहीं, रिश्तेदार नहीं, गांव का नहीं, समाज का नहीं, जमात का नहीं, वंश का नहीं, गोत्र का नहीं, आधा मरा पड़ा हुआ व्यक्ति, सिर्फ एक मनुष्य के रूप में देखा।
और उसने कितना क्या क्या किया उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए यीशु मसीह इसी रूप में आया हमारे लिए। आमीन। कुरिन्थी के पत्र में कहता है कि जो तुच्छ जाने थे, समाज में धिक्कारे थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया। यीशु मसीह ने चुन लिया अपने राज्य के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम जख्मी थे, हमें शैतान ने तोड़ा था, फोड़ा था, हमारी धार्मिकता को छीन लिया था। शैतान ने हमारे ऊपर आक्रमण करके आधमरा हमें कर दिया था। इस व्यक्ति के जैसी हमारी अवस्था थी, लेकिन हमारे लिए दुनिया के कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आया। किसी ने हमें छुआ नहीं, किसी ने हमारी पट्टी बांधी नहीं, किसी ने हमारे जख्म को पहुंचा नहीं, किसी ने हमारी सेवा नहीं की। लेकिन एक स्वर्ग से उतरा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने कहा मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। बाइबल कहती है वो तुच्छ माना हुआ, धिक्कारा हुआ, ऐसा एक था। एशिया की किताब 53 अध्याय में पढ़ते हैं, वो तुच्छ माना हुआ या धिक्कारा हुआ, ऐसा एक था। उसका नाम था यीशु मसीह। उसने देखा नहीं आपकी जात, आपका धर्म, आपका समझ, आपका वंश, आपका गोत्र, आपकी योग्यता, तो कुछ देखा नहीं। हम पापी थे, शैतान हमें जख्मी किया था, तोड़ा था, फोड़ा था। उसी समय यीशु मसीह आया, उसने हमारे ऊपर पट्टियां बांधी, हमें दाकरस हमें लगाया, अपने सवारी पे लेके हमें सराय में लेके गया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सराय क्या है? वो सराय का मतलब है कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कलीसिया यानी कि चर्च है। चर्च यानी कि कलीसिया है, परमेश्वर का राज्य है। और सामरी कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। शैतान जो चोर, उसने हमें हमारी सारी धार्मिकता को छीन लिया, हमारे पवित्रता को छीन लिया, हमें आज्ञा पालन को छीन लिया, हमें जख्मी कर दिया, मृत्यु में डाल दिया, मरने के लिए डाल दिया, गंदगी में डाल दिया। उस समय हमें हमारे धर्म ने, हमारे कर्म ने, किसी ने नहीं बचाया। हमें बचाया वो किसने? यीशु मसीह ने। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने हमारी सेवा की, हमें उठाया, रास्ते से उठाया, गंदगी से उठाया, हालेलुया, दुख और कष्ट से उठाया, और उसने लेके हमें वचन की पट्टियां बांधी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेम की पट्टी बांधी। उस यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, हमें आत्मिक रूप से तंदुरुस्त किया, सराय में लेके आया। उसका नाम क्या है? कलीसिया, चर्च। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे उस सराय वाले को कह रहा है, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकल कर सराय के मालिक को दिया। प्रेज द लॉर्ड। कहा मैं जाता हूँ, जब वापस आऊंगा तो बाकी सब तुझे देगा। सराय का मालिक बोलने से कौन? वहां का पास्टर, कलीसिया का पास्टर, सेवा करने वाला, उसके हाथ में दे दिया, संभालो बाबा इसको अभी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं जब वापस आऊंगा तो तेरी सैलरी मैं वापस दे दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे रह जाए बाबा, ये व्यक्ति मेरे नाम से, मैंने उसको उद्धार देके तेरे पास लाया है, अभी इसको क्या कर, तू संभाल, जब तक मैं नहीं आता तब उसको संभालना, बाकी सब मैं तुझे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हमारा सामरी यानी कि हमारा अच्छा यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया है। वापस आएगा तो जो जो प्रभु के दास लोग, हालेलुया, उद्धार पाए लोगों का संभालते हैं, उनको अच्छा सिखाते हैं, उनके देखभाल का, उनकी सैलरी, उनका जो प्रतिफल है स्वर्ग में है। वो यीशु मसीह का अच्छे चरवाहे, अच्छे प्रभु के सेवक, कलीसिया को चलाने वाले को क्या करेगा? बख्शिश देगा, उनकी सैलरी उनको देगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। और कहे अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिरा गया, तो इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारे पड़ोसी जो है, आजू बाजू रहने वाले लोग हैं, हम उसको उनकी जात, धर्म, उनका वंश, उनका गोत्र नहीं देखना है। मनुष्य के जैसा उनके साथ प्रेम करना है। वो शैतान के हाथ में, बंधन में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं, उनको जख्मी किया है, आत्मिक रूप से वो
बीमार है, आत्मिक रूप से वो बिगड़े हैं, आत्मिक जीवन उनका टूटा फूटा है, शैतान ने उनको जकड़ा है, मारा पीटा है, ऐसे लोगों को शांति का संदेश, जीवन का संदेश, आनंद का संदेश, चंगाई का संदेश, ऐसे लोगों को उद्धार का संदेश, ऐसे लोगों को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुरक्षा का संदेश देने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह के जैसा ही क्या करना है, एक सामरी बन के हालेलुया लोगों को, मनुष्य को हमें प्रेज द लॉर्ड जीसस उद्धार का संदेश देना है। यही तो मनुष्यत्व है, यही तो मानवता है, यही तो मानव का कर्तव्य हमारा और आपका। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मसीह लोग जो है ना, आमीन, दुनिया से प्रेम करते हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों से प्रेम करते हैं। दुख में होगा, कष्ट में होगा, परेशानी होगा तो मसीह लोग दौड़ के जाते हैं। भूखा हो तो खिलाते हैं, नंगा हो तो पहनाते हैं, कष्ट में हो तो खड़े होते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं ये लोग धर्मांतर करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोग कुछ लालच देके, कुछ मदद करके धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे शैतान ने गलत फहमियां लोगों के दिल में डाली। मेरे प्यारे, वो ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो प्रेम स्वरूप प्रभु हमारे अंदर है, वो सेवा का मन प्रभु ने हमें दिया है। इसीलिए हम दुनिया के हर एक मनुष्य को अपने भाई बहन समझते हैं, हर एक मानव जाति को हम प्रेज लॉर्ड अपने रिश्तेदार समझते हैं, हर एक मानव जाति का हमारा कर्तव्य हम पूरे करते हैं, हर एक मानव जाति को हम संदेश देते हैं, हर एक के लिए मदद और प्रेम करते हैं। ये ही है यीशु मसीह का प्रेम का मार्ग। प्रेज लॉर्ड जीसस। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, ये मसीह लोगों को जानना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमें रखा है, बुलाया है। मैं तो कहता हूँ आराधना, भक्ति, स्तुति, आराधना ये तो दूसरे स्थान पे आती है। पहले तो प्रभु ने हमें चुन लिया, बुला इसीलिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, और परमेश्वर से प्रेम करते करते हम अपने आजू बाजू के लोगों से प्रेम करें, प्रेम स्वरूप परमेश्वर की आराधना करें, प्रेम स्वरूप परमेश्वर को दुनिया को दिखाए, प्रेम को परमेश्वर का, प्रेम स्वरूप परमेश्वर को लोगों के सामने प्रकट करें। इसीलिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। इसके लिए हम अपने अपने जीवन को समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मुझे लगता है प्रेज द लॉर्ड जीसस, आज इस विषय में मैंने कितने बातें कही आपके दिल में उतर गई होंगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक समय में याद रखो, आप और मैं कहाँ थे? आप और मैं आत्मिक रूप से मरे हुए थे, आत्मिक रूप से हम जख्मी थे, आत्मिक रूप से हम रास्ते पे थे, आत्मिक रूप से हमें देखने वाला कोई नहीं था, आत्मिक रूप से हम जख्मी हो गए थे, हम टूटे फूटे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, करुणा की। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसने हमें आत्मिक रूप से नया जीवन दिया, हमें उठा के, रास्ते से उठा के, गंदगी से उठा के, पाप से उठा के हमें कलीसिया में उसके घर में लाया और हम उसके घर के लोग बन गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वही यीशु मसीह आज हमारे दिल में है। तो आ जाइए, हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए हम आज प्रार्थना करना चाहिए। उनको सुसमाचार सुनाना चाहिए, उनको प्रेम का संदेश देना चाहिए, उनको शांति का संदेश देना चाहिए, उनको जीवन का वचन सुनाना चाहिए, उनका परमेश्वर का राज्य के बारे में बताना चाहिए। हालेलुया। ये कर्तव्य हमारा है, बाकी सब दूसरे स्थान में है। हालेलुया। बच्चों को संभालना, उनकी फीस देना, स्कूल में भेजना, घर तैयार करना और फिर बच्चों की शादी करवाना, ये सब दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान में हमें है, परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, पूरी शक्ति से, ताकत से, बल से, और उसी के साथ साथ अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। यही काम हमारा है, बाकी दूसरे स्थान में है। आइए अपना समर्पण करके हम अपने आप का प्रभु के हाथ में देंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह ने सामरी के बारे में बोला क्योंकि वो व्यक्ति की कोई योग्यता नहीं थी, सिर्फ उसने मनुष्य को मनुष्य देखा। आज हम लोगों के सामने जाते वक्त ये ध्यान में रखना है,
वो कौन सा जाति का है, कौन सा समाज का है, कौन सा धर्म का है, कौन का गोत्र सा है, कौन के कहाँ से आया है, ये सारे मनुष्य ने बनाए हैं। परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के आया, यहूदी होने के नाम बावजूद भी उसने सामरिक स्त्री से पानी मांगा और उसके साथ बातचीत की। वही अनुभव, वही आत्मा, वही विचार, वही जीवन हमारे अंदर है। तो आइए हमारे तमाम सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे जिले के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के दिन में प्रभु, जो वचन तूने हमें सिखाया, जो बातें हमें सिखाई, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, जब हम पापी थे तो हमारे लिए मरा, हम गुनहगार थे उसी ने तो गुनहगार ठहरा। हम प्रभु आले नंगे भूखे थे उसी समय तो हमारे लिए नंगा हो गया। प्रभु हम दंड में थे तो हमारा दंड उठाए, हम मृत्यु में जा रहे थे उन्होंने, तूने हमारे मृत्यु अपने ऊपर लिया। प्रभु यीशु हम शापित थे, तूने हमारे श्राप हमारे ऊपर लिया, आपके ऊपर लिया। और प्रभु हमें नया जीवन दिया, अच्छा जीवन दिया, हमें धार्मिक बनाया, हमारे पाप की क्षमा की, हमें आत्मिक रूप से नया किया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जीवन को प्रभु, इस जीवन को, इस उद्धार को प्रभु हमें लोगों के पास पहुंचाना है। हमारे सामरी जैसा बनना है। लोगों के लिए हमें दिन में तरस आने दे प्रभु। हाले नाश होने लोगों के लिए हमें प्रभु बोझ दे प्रभु। नाश होने वाले लोगों के लिए प्रभु हमारे दिल के अंदर बोझ दे प्रभु, ताकि हम जीवन का वचन सुनाए। यीशु के नाम से पिता, हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हर एक परिवार बदल जाए, हर एक व्यक्ति का दिल खुल जाए। हालेलुया, हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए, हर एक व्यक्ति के पास सुसमाचार जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे इस्तेमाल कर, हमें सहायता कर। ये दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, निराश हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, अंधकार में हैं, मार्ग भटक गए हैं। उनको सच्चा खुदा, सच्चा राजा मालूम नहीं है प्रभु। दुश्मनी बढ़ गई है, पाप बढ़ गया है, लोग पाप को पानी जैसे पी रहे हैं। यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास हमें लेके जाने के लिए हमें इस्तेमाल कर, हमें मार्गदर्शन कर, हमें सहायता कर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में आज तूने काम किया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस।